हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक का पार्ट नंबर ये 2 है हमारा। इससे पहले हम पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी का टेंजेंट नॉर्मल होता है हमारा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मिनिमम मैक्सिमा से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं 2019, 20 और 21 में आए हुए हैं उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे जाके, ठीक है। और उनका अध्ययन करेंगे जाके हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं और उनको हम डिटेल में कैसे करेंगे जाके, ठीक है। और इसके बाद आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम थोड़ा सहायता हो सके आर्थिक रूप से, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसके लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और कृपया पूरी वीडियो एक बार पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद आप देखें या ना देखें उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी जाके, ठीक है ना। उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिए, 20 या 30 मिनट तक देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप ना देखेंगे जाके तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा बैच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और उधर तो लगभग हमारी प्रोसेसिंग सब्सक्राइबर तो सही चल रहे हैं और आप सहयोग करेंगे जाके तो जल्दी से हमारा चैनल भी मोनेटाइजेशन की ओर बढ़ जाएगा जाके, ठीक है। प्लीज़ इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कहता है कि द पॉइंट ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर बराबर दिस द टेंजेंट एट द विच मेक एंगल कितना π/4 विद एक्सिस कितना ये दे रखा है, ठीक है। तो कहने का एंगल हमारा कितना बनता है π/4, यानी कि tan थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है π/4, है ना। तो नहीं सॉरी, tan थीटा इक्वल टू हमारा हो कितना, थीटा इक्वल टू 1 मिनट एम बराबर दिस होता है, ठीक ना। तो tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा जाके π/4, ठीक। इतना होने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि m की वैल्यू कितनी आगे जाके 1 आगे जाके, ठीक। अब यहाँ पे इसकी प्रवणता निकालनी है, क्या निकालना है, यहाँ से प्रवणता निकाल दीजिए। तो प्रवणता निकालेंगे जाके, क्योंकि वो भी m होती है, तो यहाँ से आ जाएगा 2dy/dx इक्वल टू 1। तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू कितना 1/2y, ठीक है। यहाँ पे 2y, ठीक, ये आ जाएगा। और ये भी किसके बराबर है, m के बराबर है। तो m का मान हमारा कितना आया था 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। ये आगे 1 आ गया, ठीक। जब 1 आ गया तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारे पास 2, नहीं y इक्वल टू आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा हमारा 1/2 y बराबर आ जाएगा, ठीक। जब y बराबर 1/2 हमारा आ गया यहाँ से, ठीक। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, कितनी चाहिए x की, तो यहाँ से लगा देना x की वैल्यू, तो x बराबर आ जाएगा कितना 1/4 हो जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट निकल के आ जाएगा, तो देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 1/4 और y का मान 1/2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है B, इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, और इसको करने का तरीका ये भी था। इसको क्या करते हैं, ये जो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है ना, तो ये बिंदु जो इस वाली लाइन को, मगर यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 1/4, तो ये माइनस का ये नहीं होता जाके, ठीक है। तो ये 1/4, तो ये वाला ये 2 बिंदु सेटिस्फाई कर जाते जाके, ये दोनों बिंदु, ठीक है ना। तो इसीलिए समस्या आ जाती जाके, तो आपको करना क्या था, आप ऐसे ही निकाल ले जाके तो अच्छा रहता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस इक्वल टू 3x हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द π/4। π/3 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या a की वैल्यू क्या निकालनी है। तो सीधी सी बात है, तो इसका पहले हमें क्या निकालना, f'(x) निकालना। f'(x) कैसे π/4 पे रख देना वहाँ पे वैल्यू, तो भाई हमारी क्या आ जाएगी जाके वैल्यू हमारे से मिल जाएगी जाके, क्योंकि देखिए तो हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले क्या चाहिए f'(x) चाहिए, तो f'(x) 0 के बराबर कर दें। तो f'(x) में हम क्या करेंगे जाके, उसमें रख देंगे π/3 जो वैल्यू दे रखी है, वहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारा उसका मान निकल के आ जाएगा, ठीक। तो f'(x) देखिए क्या निकल के आता है, इसका f'(x) निकालेंगे जाके, तो f'(x) इसका निकल के आ जाएगा क्या, यहाँ से a cos x, ठीक है ना। और इसका कितना आ जाएगा जाके प्लस के साथ कितना 1/3 cos 3x इंटू 3x,
इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा तो यहाँ से इतना खत्म हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा जाके कितना, एफ डैश एक्स हमारा आया है जाके कितना, ए कॉस एक्स प्लस के साथ कॉस 3x ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आने के बाद तो हम क्या करेंगे जाके x की जगह पे क्या रखना, पाई बाई 4 पाई बाई 3 रख दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा a कॉस पाई बाई 3 और ये किसके बराबर आ जाएगा जाके 0 के बराबर। ठीक ना, रखने पर तो ये आगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये वाला बराबर आ जाएगा। ठीक, तो प्लस के साथ कॉस पाई बाई 3 इंटू 3x था ना, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी जाके 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ये कट जाएगा 0। ठीक ना, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी जाके कितनी 1, माइनस के साथ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 1, और ये दे देगा पाई बाई 3 यानी 60 यानी 1/2, तो ये हो जाएगा a/2 माइनस के साथ 1 बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा कितना 2, ये का मान कितना आ गया जाके 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बनता है सी इसका राइट आंसर। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ टू द कर्व x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू एट द पॉइंट पाई बाई 4। तो सीधा सीधा है कि उसका क्या निकालना है, इस पर से निकालना है तो टेंजेंट निकालनी है, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो सीधा सीधा पहले हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। ठीक है, जब डी वाई ओवर डी एक्स हमें मिल जाएगा जाके, तो हम क्या वहाँ पे थीटा बराबर लगा देंगे, तो वहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी जाके। ठीक, तो जब m की वैल्यू मिल जाएगी जाके, तो हमारा एक बिंदु हम तो निकाल ही लेंगे जाके। ठीक ना, x की बराबर m का मान मिल जाएगा, तो पाई बाई 2, अब यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, जो कुछ वैल्यू मिलेगी जाके वहाँ से हमारा मान आ जाएगा। ठीक, तो देखो बिंदु हमें चाहिए था और इसका m का मान चाहिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए सबसे पहले, तो डी एक्स ओवर डी थीटा निकालते हैं और यहाँ से डी वाई ओवर डी थीटा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो डी एक्स ओवर डी थीटा कितना आ जाएगा, एक मिनट इक्वल टू ये आ जाएगा a1 प्लस के साथ कॉस थीटा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा जाके डी वाई ओवर डी थीटा, ये आ जाएगा जाके कितना है a, इसको लिख सकते हैं कितना माइनस के साथ कितना साइन थीटा। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इतना आ गया, अब इसको बस केवल बदल लेना है। ठीक, तो बदलेंगे जाके, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो ए से एक काट दीजिए सीधा सीधा, यहाँ से ए से कट जाएगा जाके, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू बचेगा जाके कितना माइनस के साथ ए साइन थीटा, अभी बाद में काट रहे 1 प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके कॉस थीटा। ठीक, इतना आ गया। अब जब इतना आ गया है हमारा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी a है, a से a कट गया जाके, और अब यहाँ पे कहाँ पे थीटा इक्वल टू रख देना कितना पाई बाई 4। तो m इक्वल टू हमारा कितना निकल के आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स एट थीटा इक्वल टू कितना पाई बाई, सॉरी हाँ पाई बाई 2 है, कितना पाई बाई 2 है सवाल में, कितना हाँ पाई बाई 2 है, कितना है पाई बाई 2 है सवाल में। ठीक, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू साइन 90, तो यहाँ से ये तो कट गया हमारा, ये भी कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा जाके माइनस के 1, कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, 1 आ गया जाके। ठीक, यानी m का मान निकल के आ गया, प्रवणता हमारी निकल के आ गई, ढाल निकल के आ गई। ठीक, अब इसके बाद हमें चाहिए बिंदु, तो x बराबर हमारा कितना है a, ठीक है ना, और 1 प्लस के साथ साइन पाई बाई 4 पाई बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा जाके, एक मिनट, इसमें x बराबर थीटा रख दीजिए यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 4 पाई बाई 2। ठीक है ना, तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस के साथ पाई बाई 2। कहाँ से आया है, इस वाली वैल्यू में रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, x के मान 1 आ गए, और y का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा कितना a, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा जाके a। ठीक है ना, cos 90 का मान 0 होता है। ठीक, तो यहाँ से आ गया। ठीक, ये कोऑर्डिनेट हो गए जाएगा। अब यहाँ से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल दीजिए, तो y माइनस के साथ a इक्वल टू माइनस के 1, m का मान लगा दिया। ठीक है ना, प्रवणता निकाल ली, और इसके बाद x माइनस के साथ a
और 1 प्लस के साथ पाई बाई 2, इतना आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे जाके, जो सॉल्व करेंगे जाके वही हमारा आंसर इसका आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा जाके कितना, 2x प्लस के साथ y, ठीक, इज इक्वल टू a पाई वाई ए प्लस के साथ 4। ये हमें इसका सॉल्व करके मिल जाएगा, ठीक। तो इसका यही आंसर हमारा हो जाएगा जाके 2x प्लस वाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि द नॉर्मल टू द इतने पर एट इज इक्वल टू दिस आल्सो पासिस द थ्रू द पॉइंट। अब यानी कि इसमें से पॉइंट निकालना है कि वो किस बिंदु से होकर के जाता है, ठीक है। नॉर्मल है तो x बराबर 2 पर ये आल्सो पासिस थ्रू द, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा जाके, अगर इसमें हम नॉर्मल है ना, x बराबर 2 पर खींचा गया अवलंब निम्नलिखित बिंदु से होकर जाता है, तो ये इस वाले के वक्र, ये तो वक्र दे रखा कि बिंदु इतने पर खींचा गया वक्र, अब इससे अब इनमें से कोई ना कोई संतुष्ट करेगा जाके, सीधी सी बात है। x बराबर हम कितना रख दे जाके, x बराबर 0, 4 बाइक मान नहीं हो रहा, तो 0 0 ये भी नहीं हो रहा है, और 4x का मान 4 3 और बाइक मान 0 ये भी नहीं, तो भाई निकालना पड़ेगा, इससे नहीं आएगा जाके, ठीक है। तो क्या करना है हमें, तो सबसे पहले dy ओवर dx चाहिए, तो dy ओवर dx ये होता है जाके हमारा y बराबर कितना, 1 प्लस के साथ y का मान कितना दे रखा है, x माइनस के साथ 1, x माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा तो कितना, 2x माइनस के साथ 1। अब हमें चाहिए इसकी प्रवणता, क्योंकि नॉर्मल दे रखा है, नॉर्मल का मतलब हो जाएगा जाके कितना, डी, अगर यहाँ से ये m निकल के आगे जाके तो m दूसरे निकालने तो माइनस 1/m होता है m2, तो यहाँ से नॉर्मल की निकल आई जाए तो m1 है, और ये हमारी हमने m2 मान ली, ठीक है। तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, कितना आया हमारा, तो माइनस के 1/2 x माइनस के साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। जब इतना ये आ गया है तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है मुझे, अब ये वैल्यू यहाँ पे x बराबर कितना, 2 पर दे रखा है, तो x बराबर 2 पर हम यहाँ पे रख देते हैं, x बराबर इसमें क्या रख दें, 2 रख दीजिए। तो 2 रखने पर कितना आ जाएगा जाके, तो m बराबर आ जाएगा कितना, माइनस के 1/2, 2 में से यहाँ पे रखिए तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये 1/2 आ जाएगी जाके, ठीक है ना। अब यहाँ से x का मान तो हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा जाके 1, इस वाले को हम x बराबर 2 है, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे जाके, कहाँ से, इसमें कर लीजिए, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर बन इतना आ जाएगा, ठीक। तो बिंदु भी हमारा निकल के आ गया जाके, ठीक है। तो ये बिंदु हो गया जाके, तो अब यहाँ पे इसे को संतुष्ट कौन करेगा जाके, इक्वेशन देख लीजिए, तो इक्वेशन बना देते हैं। तो यहाँ से 1/2, तो y माइनस के साथ 1 ये वाले बिंदु हो गए जाके, ये दोनों हमारे, ठीक है, y और इज इक्वल टू माइनस के 1/2 इंटू एक्स माइनस के साथ 2। यहाँ पे इसको कर लीजिए, तो यहाँ पे इस लाइन को जो संतुष्ट करेगा जाके वही हमारा क्या होगा जाके, इक्वेशन हो जाएगी जाके। तो इक्वेशन हो जाएगी जाके कितना, 2y और माइनस के 2x इधर आएगा, प्लस के x माइनस के साथ 2y, ठीक है ना, और माइनस के साथ 4, 3 और 2 4, ठीक, इज इक्वल टू 0। इस लाइन को संतुष्ट करने वाले बिंदु देख लीजिए इसमें से, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा कर जाएगा, सी इसको राइट सेटिस्फाई कर जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4,0, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, एंगल बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल वाई 6y माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और इतना दे रखा है, तो इनके बीच में क्या निकालना, कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले m1 और m2 चाहिए, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है हमारे पास, tan थीटा बराबर होता है कितना, माइनस m1 माइनस के साथ m2 अपॉन 1 प्लस के साथ m1 और m2, ये होता है, ठीक है।
अब यहाँ से जब इतना दिया है तो निकालना है, ठीक। तो हम पहले सबसे पहले इससे dy/dx निकालते हैं और इसके बाद देखिए इस वाले से dy/dx निकालते हैं, ठीक है। और इनको हम सॉल्व करने, इनसे हमें एक dy/dx निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, तो 6 dy/dx इज इक्वल टू माइनस के 2x, ठीक है। और उस वाले से कितना आ जाएगा जाके dy/dx इज इक्वल टू 3x²। ये हमारी m1 और यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 3, तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के x/3, ठीक। कितना आ जाएगा x/3 हमारा ये आंसर आ जाएगा जाके, ठीक ना। क्लियर है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारा ये m1 आ गया और ये हमारा आ गया जाके m2 आ गया, ठीक। अब हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट चाहिए क्योंकि ये लाइन है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगी जाके। तो जब इंटरसेक्ट होंगी जाके तो वो बिंदु चाहिए हमें, ठीक है ना। तो बिंदु चाहिए तो हम क्या निकालें, y की जगह पे कितना रख दें, x³ रख दें यहाँ पे। तो हमारा क्या निकल के इक्वेशन बन जाएगी जाके 6x³ कितनी 6x³ माइनस के साथ ये हो जाएगा प्लस के साथ x² माइनस का 7 बराबर 0, ठीक है ना। अब ऐसी लाइन है यानी कि x बराबर हम क्या रख दें, यहाँ पे 1 रख दें तो इस लाइन को संतुष्ट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। x बराबर हम 1 रख देते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर 1 रखेंगे जाके तो संतुष्ट कर जाएगा जाके। तो यहाँ से जब x बराबर 1 रखने पर ये 0 हो रहा है, बाकी का आप निकाल लेना जाके। इसके और कोऑर्डिनेट कौन से निकलेंगे जाके। तो हम x बराबर जब संतुष्ट कराए तो हम एक एंगल निकाल दे रहे हैं, बाकी का हमें पता नहीं। x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 हम रखते हैं तो m का मान आ जाएगा माइनस के 3x, ये आ गया m का मान। तो m2 का मान कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा जाके 3। m2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है ना। जब 3 आ जाएगा जाके तो कितना है m1 बराबर, ये तो देखो ये तो बन गया, प्रॉपर्टी बनेगी m1 और m2 बराबर माइनस के 1/3 इंटू 3। यहाँ से ये कट जाएगा किसके बराबर, माइनस के 1, और माइनस के 1 के बराबर आ गया। तो ये परपेंडिकुलर है अर्थात वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है एक वक्र इतना और इतना है तो इंटरसेक्ट ऑफ द राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी जाके। अरे सीधी सी बात है, m1 बराबर वो m1 इंटू m2 बराबर माइनस के 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक। तो दोनों की प्रवणताओं को हम गुणा कर लेंगे जाके और वहाँ से हमें इनकी वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। तो बस अपने आप आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, इसके बराबर और ये एक y बराबर, ठीक, बराबर k दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से x बराबर हमें देख रखा y² और x y बराबर दे रखा हमें k, ठीक, इतना दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से इसमें y² रख दें यहाँ पे तो y³ बराबर आ जाएगा जाके k, यानी कि y की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी जाके यहाँ पे k की पावर 1/3, ये y की वैल्यू आ गई जाएगी, ठीक। अब x की वैल्यू निकाली जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसमें हम x² रख दे इसकी जगह पे, अगर यहाँ पे 1/√2 रख दीजिए तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। 3/2 उधर रखेंगे जाके तो 1/3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, k की पावर 2/3, ये यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएंगी जाके, ठीक। तो ये तो पॉइंट निकल गया आगे जाके, ठीक ना, कितना k की पावर 1/3 और x की पावर ये, तो यहाँ पे बिंदु हो जाएगा जाके, पॉइंट हमारा हो जाएगा जाके कितना, पॉइंट हो जाएगा जाके कितना, k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3, ये आगे जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें dy/dx निकाल दीजिए। तो पहले से dy/dx कितना आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना, पहले वाले से देखिए 2y, नहीं यहाँ से तो dy 2y और यहाँ से इधर आ जाएगा जाके कितना 2y इधर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2y, ठीक। और दूसरे वाले से फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे जाके, ठीक है ना।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके हमारा dy/dx। इसको हम हल कर लिए थे ना, तो आप डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि -y/x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपस में क्या कहाँ पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा जाके इन दोनों का, वो -1 के बराबर आना चाहिए, ठीक। तो -1 अब यहाँ पे देखिए, ठीक, इतना। अब इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से m1 × m2 बराबर -1 आना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए, तो m1 का मान हमारा कितना था, 1 मिनट ऊपर आइए, नीचे आइए, नीचे। तो 2y और कितना y/x ये है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1/2y, ठीक है ना, 1/2y, और ये हो जाएगा जाके कितना, और इंटू 1/2y हो गया, और इसका y/x बराबर -1, ठीक। यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ पे x और y की वैल्यू लगा दी, 1/2 इंटू y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, y की वैल्यू आई थी k/1/3, ठीक है, इंटू यहाँ से इतना, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा जाके माइनस के साथ ये था, तो माइनस के साथ 1 की यानी कि k/1/3 अपॉन यहाँ पे 2k/2/3 = 1 माइनस के साथ। अब इसमें हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, जो वैल्यू आ जाएगी जाके वो हमारी सॉल्यूशन करके क्या आती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे जाके, इसमें से इसको घटा दें तो क्या आ जाएगा, k की पावर आ जाएगी जाके कितना, यही बचेगा जाके। इससे ये वाले हमारी वैल्यू कट गई, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगी जाके 2k की पावर 2/3, k की पावर 2/3 = 1। अब यहाँ से देखिए, हमें चाहिए k की वैल्यू, रिलेशन में चाहिए, तो k की पावर कितना आ जाएगा, 2/3 = कितना, 8, और ये 1/, में रहेगा जाके, ठीक है ना। तो अब अगर हम k² की वैल्यू निकालना चाहें, ये सॉरी 2 आएगा जाके, तो k² बराबर आ जाएगा कितना, 1/k² बराबर 8, ठीक है ना। यहाँ पे इसको साफ करते हैं, यहाँ पे आएगा 2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्यू रूट कीजिए, क्यू करेंगे तो यहाँ पे k/2 आ जाएगा, तो यानी कि 8k² बराबर आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर है, 8k² बराबर 1, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसकी, और 0 से लेकर के 2π के बीच में बताना है कि cos x और 1+ के साथ cos x का अधिकतम मान कितना होगा जाके, ठीक है ना। तो इसका सीधा सीधा बात है कि कहाँ पर होता है, अगर हमें यहाँ से इसका डिफरेंशियल dy/dx निकाल लीजिए, ठीक है ना। और जब dx निकालेंगे जाके, तो अगर यहाँ से हम सॉल्यूशन लेंगे जाके, कुछ 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो अब कहाँ का हमारा ये सेटिस्फाई करेगा जाके और कहाँ नहीं करेगा जाके, वहाँ पर इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे जाके, ठीक। तो देखिए, तो इसका dy/dx कितना होगा जाके, sin x इंटू माइनस के साथ cos x, ठीक है। फिर प्लस के साथ 1 प्लस के साथ कितना आ जाएगा, cos x इंटू cos x। अब इसमें से, अब ये एक मिनट 1 प्लस ये sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin x, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा जाके, sin x, ठीक, इतना। अब ये हो जाएगा जाके माइनस के साथ sin² x और प्लस के साथ cos x और प्लस के साथ cos² x, ये आ जाएगा जाके, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जाके, तो अब यहाँ से देखिए, तो ये cos 2x में, अब इसमें हम टोटल को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कितना,
इसको, ठीक, माइनस के साथ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक ना। तो इसको लिखा जा सकता है, इसमें हम क्या कर दें, ये सीधी सी कुछ ना कीजिए आप, यहाँ से और यहाँ से ये कॉस 2x प्लस के साथ कॉस x बन गया जाके, ठीक, इतना बना। जब इतना बन गया है तो इसको कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस के साथ 1 और प्लस के साथ कॉस x, ठीक, इतना आ गया। ठीक, अब जब इतना आ गया है हमारा, तो अब cos 2x, अब इसमें हम क्या करना, cos x है, अब इसमें हम cos 2x जोड़ दे रहे और cos 2x इसमें क्या करेंगे जाके, घटा देंगे जाके, ठीक ना। तो cos स्क्वायर x प्लस के साथ cos 2x माइनस के साथ cos x और इतना, ठीक। तो अब यहाँ पे बचेगा जाके, इसमें से cos 2x जोड़ दिया, cos 2x घटा दिया जाके, तो यह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस के साथ 2 cos x माइनस के साथ cos x, माइनस के साथ कितना, प्लस के साथ 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 मिनट माइनस होता है, ठीक, इतना आ गया। अब इसमें से देखिए 2 cos x कॉमन लीजिए, तो cos x प्लस के साथ 1 और इसमें से माइनस के साथ cos x 1 कॉमन ले लेंगे जाके, तो यह हो जाएगा cos x प्लस के साथ 1, ठीक है। अब ये वैल्यू जो हो जाएगी जाके cos x प्लस के साथ 1 एक कोष्टक में आ जाएगा और cos x प्लस के साथ माइनस के साथ कितना 1, ये अलग कोष्टक में आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आ गया, ठीक। आगे की देखिए, इतना आ गया, ठीक। अब हमारा कितना आया था, अब ये 2 cos x माइनस के साथ 1 और cos x प्लस के साथ 1 बराबर 0, ये हो जाएगा, ठीक है, इतना। अब यहाँ से देख लेना है, तो अब यहाँ से दो वैल्यू, ये 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जब 0 के बराबर आ जाएगा जाके, तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो cos x बराबर आ जाएगा 1/2, यानी cos 1/2 कितनी होती है, cos x बराबर cos π/3। तो यहाँ से तो ये वैलिड हो जाएगा जाके, कितना हो जाएगा cos π/3, तो यानी कि कितना x बराबर आ जाएगा π/3। अब दूसरे वाले से निकालते हैं cos कितना x इक्वल टू माइनस के 1, और माइनस के 1 जब निकालेंगे जाके, तो x बराबर कितना आ जाएगा जाके, हमारा यहाँ से आ जाएगा पाई की वैल्यू कितनी आती है, पाई में होता है माइनस के 1, ठीक है। अब हमें देखना है, तो अब यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी जाके, π/2 पर होगी जाके, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ से तो ये निगलेक्ट हो जाएगा सीधा सीधा, तो π/3 पर ये पॉजिटिव देता है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक। तो y इक्वल टू कितना था हमारा, sin x 1 प्लस के साथ cos x, ठीक है। तो cos की यानी sin π/3 1 प्लस के साथ, एक मिनट, cos π/3, ठीक, इतना आ जाएगा। और जब इतना आ गया है तो sin π/3 की वैल्यू यानी कि sin 60, और sin 60 की वैल्यू √3/2, ठीक, 1 प्लस के साथ और sin और 1/2, इसको हल कर लेंगे जाके, तो आ जाएगा 3√3/4, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जाके, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा है इसमें, हाँ अब आया ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है, ए इसका राइट आंसर बनता है, कौन सा, ए इसका राइट आंसर बनता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 होगा जाके, ये 27 हो या 26 हो जो भी है। तो अब ये, अच्छा, दिए गए पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिकतम और आयतन न्यूनतम, लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण कितना हो, ये एनसीईआरटी का सवाल, किसका, एनसीईआरटी का सवाल है, मिनिमम मैक्सिमम में जो हमें एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक। तो अब इसमें कितना आता है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर होता है, ठीक। उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लेंगे जाके, और नहीं कर पाएंगे जाके तो थोड़ा बहुत हम बता दें तो आप वहाँ से कर लेंगे, क्यों एनसीईआरटी का सवाल है तो एनसीईआरटी आपको रटी होनी चाहिए अगर ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो सरफेस यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है, इसको हमें दिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या दिया गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि एस बराबर दे रखा है कितना, πr/l, शंकु का कितना होता है, सरफेस एरिया πr/l प्लस के साथ यानी कि बेस का एरिया πr², ये दे रखा है, ठीक है।
और हमें किसके सापेक्ष निकालना, अधिकतम मैक्सिमम क्या है, आयतन है। तो आयतन को यहाँ से निकाल लेना है। तो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया जाके, ठीक है। जब इतना हो गया जाके ये वॉल्यूम, अब यहाँ से हमें क्या करना है, एल का मान निकाल के यहाँ से क्या एल बराबर निकाल लीजिए। तो एल बराबर कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, एल बराबर आ जाएगा जा कितना, एल बराबर पाई एस एस, एक मिनट, एस माइनस के साथ ये वाला घटा देंगे जाके, तो पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई आर, ये एल का मान आ गया जाके, ठीक है। तो अब हम जानते हैं जो एल होता है और यहाँ पे जो एच है, एच बराबर क्या होता है यहाँ पे जाके अंडरवुड में एच स्क्वायर प्लस के साथ आर स्क्वायर, एल एच स्क्वायर नहीं एल स्क्वायर माइनस के साथ आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक। अगर हम एल स्क्वायर माइनस के साथ आर स्क्वायर बराबर क्या कर दे एच स्क्वायर, कहने का अर्थ है कि हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाए 1/9 पाई स्क्वायर माइनस इंटू आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लगा दीजिए, तो वी स्क्वायर बराबर आ जाए 1/9 पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 इंटू एल स्क्वायर माइनस साथ आर स्क्वायर, ठीक है। अब एल का मान हमारा ये रहा, तो ये वाला मान हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा वी स्क्वायर, एक मिनट, वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाए 1/9, ठीक है। और यहाँ से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 4 और एल स्क्वायर का मान हमने लगा दिया जाके, तो यहाँ पे एस माइनस के साथ कितना पाई आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर और आर की पावर 2 माइनस के साथ आर स्क्वायर, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कर लेना है, ठीक। यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे, डी बी ओवर डी एक्स निकाल लेंगे जाके, आप सॉल्यूशन कर लेंगे तो आप वहाँ से आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमें ऑप्शन नंबर हमने बता दिए, तो इससे आपको सॉल्यूशन आगे कर लेना, ठीक। तो आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स वाई बराबर 20 दे रखा है, पी बराबर इतना, तो पी इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें भी बताइए क्या करने वाली, अगर दो संख्याओं का योगफल कितना है 20 है और पी है वो यहाँ पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आप धर लीजिए, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि आप इन चारों बिंदुओं में से क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, या तो वैसे सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व ना करना चाहो तो आप इसमें से कुछ लगा दीजिए, तो वहाँ से हमारा सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। सीधा देखो इसका 36 और वैसे करेंगे जाएगा, तो इससे बढ़िया कि आप कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन से बढ़िया तो कैलकुलेशन कर लीजिए आप, ठीक है। तो पी का मान यहाँ से निकालेंगे जाके, तो एक्स का मान निकालिए, बाई का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो बाई का मान आ जाएगा एक्स मान इतना, ठीक है। तो पी बराबर हो जाएगा जाके कितना एक्स स्क्वायर कोष्टक 20 माइनस के साथ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा होल क्यू, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे डी पी ओवर डी एक्स कर देना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 320 माइनस के साथ एक्स और इंटू माइनस के साथ 1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे और आ जाएगा माइनस के 1, ठीक है। फिर प्लस के साथ 20 माइनस के साथ एक्स का होल क्यू और इंटू 2x, इतना आने के बाद अब इसको क्या कर दे 0 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि ये 0 के बराबर होता है मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा जाके, इसमें से हम 2x ये रहा, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे जाके, तो हमारे पास जो राइट वैल्यू बचेगी जाके यहाँ से, तो 220 माइनस एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये वाला टर्म कॉमन लिया, यहाँ से कटा चला जाएगा जाके ना, और ये ठीक, और इतना कॉमन लेने के बाद कुछ यहाँ पे बचेगा नहीं, ठीक है। बराबर इसको कर लीजिए 0 के बराबर, जो कुछ आ जाएगा जाके आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 2 यहाँ पे स्क्वायर ये भी ख़त्म कर दीजिए, 20 इतना बचेगा जाके 20 माइनस के साथ x बराबर 0। तो यहाँ से तो 20 माइनस के साथ x,
देखिए इतना हुआ, तो इसमें से हमें कॉमन ले लेना है कुछ। तो यहाँ से हम 1 मिनट है, इतना हुआ। तो इसमें से क्या क्या कॉमन है हमारे पास, तो देखिए कॉमन यहाँ पे कितना है 20 माइनस 7x का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ से ये बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर इंटू 3 इंटू बचेगा जाके कितना, कुछ नहीं ये, ठीक है। फिर और यहाँ पे ये बचेगा जाके माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ इधर कितना बचेगा जाके हमारे पास, तो 20 माइनस के साथ x इंटू एक्स ये बचेगा, ठीक। ये हो जाएगा जाके 20 माइनस 7x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के साथ 20x माइनस के साथ x स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये 0 के बराबर चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब चलेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 20 माइनस 7x का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर से इसके काटेंगे जाके तो कितना, ये 4x स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा जाके 4x स्क्वायर माइनस के प्लस के साथ 20x बराबर 0, ठीक है। अब जब इतना बचा है तो अब यहाँ से देखिए टू एक्स, हाँ गलती हुई यहाँ से, तो देखिए हमने इसमें से ले लिया जाके कितना लेंगे, देखिए हमने इसमें से ले लिया जाके कितना 20 माइनस 7x का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा जाके, यहाँ पे ये माइनस के 1 का, ये माइनस के साथ कितना 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस के साथ यहाँ पे 2x है, इसमें से कॉमन लेंगे जाके तो ये कितना हो जाएगा जाके इधर 2x, यानी कि 40x, और यहाँ पे हो जाएगा जाके माइनस के साथ कितना 2x स्क्वायर, कितना 2x स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब इतना बचा है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे जाके, इसमें से इसको घटा देंगे, जोड़ जाएगा जाके तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर 5 अट्ठे 40, ठीक, कितना आ जाएगा 5 अट्ठे 40 आ जाएगा जाके, ठीक। अब इसको इधर दे जाएंगे तो इससे कोई मतलब नहीं, 0 हो जाएगा जाके, ठीक। अब यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा कितना माइनस के साथ 5x स्क्वायर प्लस के साथ 40 बराबर 0, तो x, ठीक ना। तो अब यहाँ से x से इधर ले जाइए तो 5x बराबर 5x स्क्वायर बराबर 40x, एक x से x कट जाएगी जाके, तो x बराबर आ जाएगा कितना 8, कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 8। अब यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू हमने कितना निकाला था, यहाँ पे y की वैल्यू इसमें से 8 घटा देंगे जाके तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर x बराबर, ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनता है, इसमें ऑप्शन नंबर बनेगा जाके ये डी, इसका कौन सा ऑप्शन नंबर डी हमारा बन रहा है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ द दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो इसका सबसे पहले क्या करना, डिफरेंशिएशन कर देना, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें सीधी सीधी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस के साथ 10 प्लस के साथ कितना 7x प्लस के साथ x स्क्वायर बट्टे 1 प्लस के साथ x, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, हमें इसमें इसका भाग दे देना है, इसमें इसका क्या कर देना, भाग देने के बाद या सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर दिया जाए ना, डिफरेंशिएशन कर दिया जाए सीधा सीधा, तो fx बराबर ये आ गया जाके ना,
तो सीधा इसका डिफरेंशिएट कर दें, नीचे वाले को 1 प्लस के साथ x का होल स्क्वायर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 प्लस के साथ x इंटू इसका बचेगा जाके 0, 7x का 7 और प्लस के साथ 2x। तो देखिए माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके हमारा यहाँ से, तो इसको तो 1 हो जाएगा जाके और अंश का डिफरेंशियल करेंगे जाके, तो इसको तो ये वैसा का वैसा ही, तो ये हो जाएगा 10 प्लस के साथ 7x प्लस के साथ कितना x स्क्वायर, ठीक, ये कोष्टक में बंद। अब इतना आ जाएगा। अब पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा जाके कितना 7 प्लस के साथ 2x, फिर प्लस के साथ 7x प्लस के साथ कितना 2x स्क्वायर, माइनस के साथ 10 प्लस के माइनस के साथ 7x और माइनस के साथ x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके x स्क्वायर का टोटल का होल स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर, ठीक है ना। 7 से हमारा 7 कट जाएगा, प्लस के साथ कितना 2x और माइनस का 3, ठीक है, अपॉन में बचेगा जाके कितना इक्वल टू, हम इसको 0 भी करते चलते, मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस के साथ x का होल स्क्वायर, ठीक। अब हमारे पास केवल ये रह जाएगा जाके, इसका हम कर देंगे जाके, तो इसके जो फैक्टर आते हैं x प्लस के साथ 1 और x माइनस के साथ कितना प्लस के साथ 3 और माइनस के साथ 1, सीधी सी बात की जाए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे प्लस के साथ 3 और माइनस के साथ 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 और 3 आ जाएगी माइनस के साथ, ये तो वैल्यू हो जाएंगे जाके माइनस की के साथ। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने, x का वैल्यू लगा दीजिए, पॉजिटिव वाली लगाएंगे जाके, तो यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव पर नेगेटिव वैल्यू देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर पर देखो क्या न्यूनतम मान पूछा है, तो x बराबर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देख लीजिए, तो 1 अगर रखेंगे जाके x की वैल्यू हमारी कितनी आई है माइनस के 3 और 1 आई है, ठीक है। तो अगर हम 1 पर रखते हैं तो ये पॉजिटिव तो अधिकतम हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो हमें क्या रखना है, और नेगेटिव रखते हैं तो कितना आ जाएगा जाके माइनस के 3, तो ये हो जाएगा जाके 2, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके ये 3 1, ठीक, और ये कितना हो जाएगा जाके माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब f'(x3) कैसा है ऑलरेडी ये, और देखो इतना हुआ है, अब ये तो वैल्यू है। अब यहाँ पे f'(3) भी तो निकालना होगा जाके ना, तो अब इसका f'(3) निकालिए इस वाले का, तो इसका जो कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाए पे तो x बराबर 3 पर ये कैसा है नेगेटिव देगा, इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या रखना है x 1 रख दीजिए, यहाँ पे क्या रख देंगे 1 रखेंगे जाके, तो जो न्यूनतम होगा वो अधिकतम ही तो होना चाहिए ना f'(x). तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 6 इंटू 3/2, यहाँ से ये 3 बार, तो कितना हो जाएगा 9। तो अगर ये पॉजिटिव है तभी तो ये न्यूनतम है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि f'(x) जो नेगेटिव देता है वही हमारा बड़ा होता है, और जो छोटी संख्या बड़ी होती है, बड़ी संख्या छोटी होती है, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे 3 रखते तो 3 कैसा होता है नेगेटिव नंबर दो, तो वहाँ पे मैक्सिमम निकलता जाके, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इतना gt, तो इंटरवल में उच्चतम परम उच्चतम वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। तो अब हमें दे रखा है 8x²/gt⁴। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।